दोस्तों, कल महाराष्ट्र के हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखा गया। 75 इयर्स के इंतजार के बाद बीड़ फाइनली इंडियन रेलवेज के मैप पर आ गया है। 17 सितंबर को सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार जी ने अमलनेर टू बीड़ रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन किया। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट है या एक पूरे रीजन की तकदीर बदलने वाला शुभारंभ? चलिए जानते हैं। Hello and welcome back to InfraBuzz powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees. आज हम बात कर रहे हैं एक हिस्टोरिक दिन की, जब मराठवाड़ा रीजन के लोगों का एक पुराना सपना पूरा हुआ। अमलनेर से बीड़ तक रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन। इस वीडियो में हम इसी इनॉग्रेशन को समझेंगे, इसकी हिस्ट्री और टाइमलाइन देखेंगे और जानेंगे प्रोजेक्ट के डिटेल्स जैसे ट्रैक लेंथ, स्टेशंस और ब्रिजेस। साथ ही बात करेंगे लोगों के लिए जो फायदा होगा, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड और डेली लाइफ पर असर। हम कवर करेंगे की स्टेशंस और कनेक्टिविटी पॉइंट्स, इसका रियल एस्टेट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इन्वेस्टमेंट के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और एक्सपर्ट्स का विजन जो इसे मराठवाड़ा के लिए एक गेम चेंजर बताते हैं। आइए शुरू करते हैं। बीड़ डिस्ट्रिक्ट का नाम हमेशा एक कंप्लेन के साथ ही जोड़ा जाता था। यहाँ रेल कनेक्टिविटी नहीं है। जब महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में एक्सप्रेस ट्रेन्स और मेट्रो चलने लगे तो बीड़ के लोग बसेस और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंट थे। स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए, पेशेंट्स को हेल्थ केयर के लिए और फार्मर्स को भी पहले कॉस्टली जर्नीज करनी पड़ती थी। अमलनेर, बीड़, पर्ली, वजीनाथ रेलवे प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट तो काफी पहले हो गया था, लेकिन फंडिंग इश्यूज, लैंड एक्विजिशन और टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से ये प्रोजेक्ट लगातार डिले होता गया और फाइनली 17 सितंबर 2025 को, जो कि मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन भी था, बीड़ के लिए एक हिस्टोरिक दिन बन गया। आफ्टरनून 1:15 PM को सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार जी ने अमलनेर बीड़ रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन किया और उस पल के साथ ही बीड़ को इंडियन रेलवेज के ऑफिशियल मैप पर एक नई पहचान मिली। लेकिन ये सिर्फ एक रिबन कटिंग सेरेमनी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो बीड़ के लोगों के रोज के स्ट्रगल को एंड करने के लिए डिजाइन किया गया है। अमलनेर बीड़ रेलवे लाइन एक 67.78 किलोमीटर का नया सेक्शन है, जो अहिल्यानगर, बीड़, पर्ली, वजीनाथ प्रोजेक्ट का एक मेजर माइलस्टोन है। पूरा प्रोजेक्ट 261 किलोमीटर लॉन्ग है, जिसमें कॉस्ट शेयरिंग का मॉडल यूनिक है। इंडियन रेलवेज और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 50-50 पार्टनरशिप की है, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर इस बैकवर्ड रीजन को मेन स्ट्रीम में लाने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ ट्रैक बिछाना ही काम नहीं था, इंजीनियर्स ने इसमें 15 बड़े ब्रिजेस, 90 छोटे ब्रिजेस एंड 15 रोड ओवर ब्रिज एंड 31 रोड अंडर ब्रिज बनाए हैं। मतलब ये लाइन टेक्निकली मॉडर्न और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एडवांस है। और सबसे एक्साइटिंग बात ये है कि इस सेक्शन पर 5 नए स्टेशंस बनाए गए हैं: बीड़, राजूरी, रायमोहा, विघनवाड़ी और जतनदूर। ये स्टेशंस अपने आसपास के गांव और टाउन्स के लिए एक नई लाइफलाइन बनने वाली है। तो हिस्ट्री ने कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दिया है और टेक्निकल डिटेल्स ने स्केल समझा दिया। अब सवाल ये है कि आम लोगों के लिए इसका मतलब क्या है, एजुकेशन, हेल्थ केयर और रोजगार पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला फायदा एजुकेशन सेक्टर को मिलेगा। पहले स्टूडेंट्स को अहमदनगर, औरंगाबाद या पुणे जाने के लिए आवर्स की रोड ट्रैवल करनी पड़ती थी। अब डायरेक्ट ट्रेन कनेक्शंस होने से उनका टाइम और मनी दोनों बचेंगे। दूसरा, एग्रीकल्चर। बीड़ एक ड्रॉट प्रोन एरिया है, जहां फार्मर्स के लिए ट्रांसपोर्ट एक मेजर कॉस्ट हुआ करता था। अब उनके लिए शुगर केन, सोयाबीन, अदर क्रॉप्स डायरेक्टली मंडी और प्रोसेसिंग हब्स तक पहुंचाना इजी हो जाएगा। तीसरा, हेल्थ केयर। मराठवाड़ा के लोग अब इजीली औरंगाबाद या पुणे के हॉस्पिटल्स तक जा पाएंगे, मतलब इमरजेंसी केसेस में ट्रैवल टाइम कम होगा और लाइफ सेव होगी। चौथा, एम्प्लॉयमेंट। रेलवे से नए जॉब्स क्रिएट होते हैं। स्टेशन स्टाफ, मेंटेनेंस, केटरिंग, लॉजिस्टिक्स, साथ ही इंडस्ट्रीज अब बीड़ को एक एक्सेसिबल लोकेशन मानकर फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेज सेटअप करेंगे। डेली स्ट्रगल के एग्जाम्पल और उसके इम्पोर्टेंस के बाद अब फोकस करते हैं नए स्टेशन और कनेक्टिविटी पॉइंट्स पर,
जो इस रीजन के लिए लाइफलाइन बनने वाले हैं। की स्टेशंस एंड कनेक्टिविटी। अमलनेर बीड रेलवे लाइन के इनॉग्रेशन के साथ ही 5 नए स्टेशंस को भी ऑपरेशनल किया गया है। बीड, राजौरी, रायमोहा, बिगनवाड़ी और जतनदूर। इस स्टेशंस का इम्पोर्टेंस सिर्फ नाम तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये अपने आसपास के गांव और शहरों के लिए एक नई लाइफलाइन बनने वाले हैं। बीड स्टेशन अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के लिए एक डायरेक्ट रेल पॉइंट बन गया है, जहां से लोग बड़े शहरों तक इजीली ट्रैवल कर पाएंगे। राजौरी और रायमोहा जैसे स्टेशंस नियर बाय विलेजेस को नेशनल नेटवर्क से जोड़ेंगे, जिससे लोगों के लिए जॉब और एजुकेशन के नए रास्ते खुलेंगे। बिगनवाड़ी और जतनदूर स्टेशंस भी छोटे टाउन्स और किसानों के लिए मंडियों तक एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। ये पूरी लाइन फ्यूचर में पर्ली वैजनाथ तक एक्सटेंड होगी, जो और भी बड़े कनेक्टिविटी हब्स जैसे औरंगाबाद, पुणे, नागपुर और हैदराबाद से बीड को जोड़ पाएंगे। बीड रीजन आइसोलेटेड नहीं रहेगा, बल्कि महाराष्ट्र के मेजर ग्रोथ कॉरिडोर्स का हिस्सा बन जाएंगे। कनेक्टिविटी हमेशा सीधा असर डालती है प्रॉपर्टी मार्केट पर। अब देखते हैं बीड और आसपास के रियल एस्टेट के लिए इसका क्या फायदा होगा। रेलवे का सीधा असर हमेशा रियल एस्टेट पर पड़ता है और अमलनेर बीड लाइन भी इसका एक्सेप्शन नहीं होगी। अभी तक बीड डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास के टाउन्स को इन्वेस्टर्स इग्नोर करते थे क्योंकि कनेक्टिविटी वीक थी, लेकिन अब नए रेलवे स्टेशंस के ऑपरेशनल होने के बाद बीड के आसपास के इलाकों में हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी। लोकल रेसिडेंट्स जो अभी बस या प्राइवेट व्हीकल्स पर डिपेंडेंट थे, उनके लिए रेल एक रिलायबल ऑप्शन बनेगा और नेचुरली स्टेशंस के पास रेसिडेंशियल कॉलोनीज डेवलप होंगी। ट्रेडर्स और इंडस्ट्रीज भी वेयर हाउसेस और स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज सेटअप करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें ट्रांसपोर्ट का सस्ता और फास्ट ऑप्शन मिल गया है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट प्रॉपर्टी रेट्स पर होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीड, राजौरी, रायमोहा जैसे एरियाज में अगले कुछ सालों में 15 to 20% तक अप्रिसिएशन देखा जा सकता है और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये एक पुश फैक्टर होगा, क्योंकि अब बिल्डर्स कॉन्फिडेंटली प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे जहां लोग रहना पसंद करेंगे। प्रॉपर्टी डिमांड समझने के बाद अगला लॉजिकल स्टेप है इन्वेस्टर्स लेंस से देखना। ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो आप समझ जाओगे कि अमलनेर बीड रेलवे लाइन एक ऐसा इंफ्रा प्रोजेक्ट है जो अभी शुरू हुआ है और इसके पूरे बेनिफिट्स अगले 5 से 7 सालों में क्लियरली दिखने वाले हैं। मतलब आप अगर प्रॉपर्टी या लैंड परचेस करते हो बीड, राजौरी, रायमोहा या स्टेशन के आसपास के टाउन्स में, तो आपको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि अभी रेट्स कॉम्पिटिटिवली लो है। लेकिन जैसे जैसे पैसेंजर ट्रेन्स बढ़ेंगे, फ्रेट मूवमेंट स्ट्रांग होगा और इंडस्ट्रीज सेटल करेंगे, वैसे ही डिमांड और प्रॉपर्टी के दाम दोनों तेजी से बढ़ेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एग्रो बेस्ड बिजनेसेस से भी बीड रीजन में सेटअप करना शुरू करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम हो गया है। मतलब कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों सेगमेंट इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म में जो लोग अभी इन्वेस्ट करेंगे, उनके लिए ये एक गोल्डन विंडो बन सकता है। आज के सस्ते प्रॉपर्टी कल के प्रीमियम एसेट में कन्वर्ट हो सकती है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स इस रेलवे लाइन को सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के रूप में देख रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी कहना है कि ये प्रोजेक्ट मराठवाड़ा के डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करेगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि इससे बीड और मराठवाड़ा के लोगों के लिए एक नए ग्रोथ चैप्टर से जोड़ दिया गया है। ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस लाइन का फ्रेट पोटेंशियल एग्रीकल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा है और रियल एस्टेट कंसल्टेंट का कहना है कि इसके आसपास के गांव और टाउन्स में अब रीडेवलपमेंट और प्रॉपर्टी डिमांड दोनों इंक्रीज होंगी। मतलब ये रेलवे लाइन ही नहीं, एक लाइफ लाइन के तौर पर उभर रही है। एक्सपर्ट्स के व्यूज के बाद एक क्विक रैप अप करते हैं ताकि सारे पिक्चर एक फ्रेम में क्लियर हो जाए। अमलनेर बीड रेलवे लाइन सिर्फ एक ट्रैक नहीं, बल्कि एक लाइफ लाइन है। ये एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एम्प्लॉयमेंट सब पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगी। शॉर्ट टर्म में शायद सिर्फ एक नई ट्रेन होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक पूरी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करेगी। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आम लोगों के लिए ये एक डिग्निटी का सिंबल है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अमलनेर बीड रेलवे लाइन सच में मराठवाड़ा की जिंदगी बदल देगी?
आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब nobrokerage.com. Until next time, keep watching and be smart investor.